उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड OPTCL की नई भर्ती आई है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की इसमें भर्ती हैं। जैसा देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी और ये सिविल की है, इसमें पोस्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इतनी इतनी, जैसे SC की एक है, ST की एक है और जनरल की 3 हैं, और टोटल पोस्ट ये 5 हो जाती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की है, जिसमें 3 भर्ती हैं, 2 जनरल की आ जाती हैं, एक वो SC की नहीं, एक ST की है। जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल जो है, ये JMT सिविल, इसमें 4 भर्ती हैं, 3 जनरल और एक ST। ऑफिस असिस्टेंट में 38 हैं, 19 जनरल की, 4 EBC मतलब कि OBC की उधर जो रहता है स्टेट में, और ST 9 और SC की 6 हैं। अगर देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी इसमें 4 बैकलॉग्स हैं और एक पोस्ट दी गई है। अब डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो डिसेबिलिटी में ये सारे चीज़ें एब्रीविएशन दे रखी हैं। आगे इसमें क्या दिया है, ट्रेनिंग का बोला है, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल की ट्रेनिंग होगी और अलग अलग यूनिट्स पर OPTCL पे वो काम करेंगे 1 साल तक। ट्रेनिंग एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, तो इसमें 3 लाख रुपए का बॉन्ड है जो कि कराया जाएगा। वो बाद का प्रोसीजर है, पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए जो हमारी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और बस SC ST के लिए 50% चले जाते हैं। MT लॉ मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए डिग्री लॉ में होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और जूनियर MT सिविल के लिए डिप्लोमा चाहिए 60% का सिविल इंजीनियरिंग में, और SC ST के लिए वो 50% के लिए। OA ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60%, SC ST 50%। एडिशनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी एबल टू रीड और राइट उड़िया, मतलब उसे उड़िया भाषा आनी चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। नोट दिया गया है, डिग्री डिप्लोमा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब कि ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट 3rd ग्रेड द कैंडिडेट मस्ट हैव फुलफिल ओनली द मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड एनीवन हैव हायर क्वालिफिकेशन नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द वर्क शैल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब कि बस ये जो ऑफिस असिस्टेंट 3rd के लिए है, कैंडिडेट को सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले ही भर्ती किए जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज की बात करते हैं तो कैंडिडेट की 21 साल होनी चाहिए कम से कम एज, और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। फिर रिलैक्सेशन मिलता रहता है उन्हें, जैसे SC ST को 5 साल का मिलता है, वुमेन्स को 5 साल का मिलता है, और PWD को ये 10 साल का मिलता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। और ये हॉरिजॉन्टल वगैरह पर है। कंसेशन मीन फॉर SC ST एंड SEBC बाई बर्थ आर एडमिसिबल ऑफ द टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, कोई नहीं। मेडिकल फिटनेस में आ जाता है कि आंखों में कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और डिफेक्ट इन कलर विज़न ये सब नहीं होना चाहिए। कान का ये चीज़ें बताई गई हैं। ये बात की बात करते हैं, प्रोविज़न फॉर आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। अदर एलिजिबिलिटी में इधर कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, अदर एलिजिबिलिटी में चाहिए कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए उड़िया, वो भी बहुत आराम से। पास किया हो उसने हाई स्कूल मिडिल स्कूल उड़िया में, एक लैंग्वेज, मतलब कि बस उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं इस फॉर्म को। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमें चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि पहले इनका एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी CBT के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा, MCQ होगा, 3 घंटे का होगा, और 200 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें ये बताया गया है, इनका वेटेज दिया गया है। जो MT सिविल, MT लॉ और JMT सिविल हैं, उनका सब्जेक्ट की जो नॉलेज होगी वो 80% है। न्यूमेरिकल GK और रीजनिंग की 10% और इंग्लिश भी 10% आ जाता है। मतलब कि 200 क्वेश्चन है तो 160 नंबर क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, और 20 होंगे रीजनिंग GK GS और मैथ्स का, और 20 होंगे इंग्लिश के। इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए इंग्लिश के 30%, कंप्यूटर एप्लीकेशन 15%, मैथ्स 15%, रीजनिंग 20% और जनरल अवेयरनेस 20%, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा
उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू होगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और ये जो लोग बुलाए जाएंगे 5 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट ये डाल दी जाएगी। स्किल टेस्ट 80-20 के उस पर होगा बस। ठीक है, सीबीटी के लिए 50%, 40%, ये कुछ नहीं है। फीस जो है जनरल के लिए और अनरिजर्व जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 1180 रुपये का, 1000 रुपये प्लस 180 रुपये का चार्ज है, इतनी फीस है। और SC ST के लिए 590 रुपये ये फीस है इसकी। सेंटर कहाँ पर पड़ेंगे? सेंटर पड़ेंगे भुवनेश्वर में, कटक में, रूरकेला में, संबलपुर में, बहरमपुर में, बालासोर में, ढेनकनाल में, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स फिर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटर यहीं हो पड़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग मार्क्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जो सर्टिफिकेट लगने हैं वो होने चाहिए। फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, सिग्नेचर वाइट पेपर पर सिर्फ काले और नीले पेन से होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, विद ब्लैक बॉल पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ काले पेन के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये 16 मार्च से शुरू हो रही है और बंद हो जाएगी 15 अप्रैल को। 16 मार्च से शुरू होगा और 15 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा।